हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखने के लिए जा रहे हैं एक बार फिर से बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ में जो ये हमारा लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर होने वाला है 4, यानी कि चौथा लेक्चर है हमारा। और बहुत सारी बातें हमने की है। इसी तरह से बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं बेसिक ही मैथ के। उसके बाद हमारा जो क्लास 9-10 का मैथ तो चल ही रहा है, साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक मैथ में दिक्कत होता है। तो हमने सोचा क्यों नहीं उन स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान किया जाए। तो फिलहाल आज जो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन हमारा दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन ही देखने वाले हैं। पहला वीडियो जो हमने किया था उसमें हमने एडिशन के बारे में बात किया था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का मिला जुला रूप जब होता है, जिसको हम बोर्ड मास भी बोलते हैं। लेकिन बोर्ड मास जो है ना, उसमें डिवीजन भी होता है ना, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, ऑफ भी होता है, यानी का भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन देखोगे, ये वाला क्वेश्चन आता है कहाँ से? एक तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है, सपोज मान लो x + 5 है। इसमें तुमको बोला जाए कि x का मान तुमको -2 रखना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुमको ये वाला आना चाहिए, या जो पहला लेक्चर मेरा था एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला, वो आना चाहिए। दूसरी बात है, मान लो हम लिख रहे हैं 3x² + 5x + 3। अगर मान लो यहाँ से x बराबर -2 कर ले, तो अब अगर x का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो क्या होगा? x इंटू, सबसे पहले समझो इस बात को, 3 × x² + 5 × x + 3। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमको -2 रखना है। 3 × -2 का स्क्वायर + 5 × x के जगह पर फिर -2 + 3। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है हमारा 3 × -2 × -2 + 5 × -2 और प्लस में 3। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल यही है, यही इसी को समझने वाले। ये जो क्वेश्चन तुमको नज़र आ रहा है ना, सेम पैटर्न पे है ये सारा का सारा क्वेश्चन। तो इसमें अगर तुमको थोड़ा सा समस्या हो रहा है, मान बैठा रहे हो, मान रख रहे हो x का y का, और समस्या हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये वाला जो लेक्चर है पूरा देखो, उसके बाद समस्या नहीं होगी। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं और शुरुआत करते हैं। तो टाइप 1 में जो क्वेश्चन है वो बेहद ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। कुछ बातों को पहले समझ लेना है। वो कौन सी बातें हैं? तो यहाँ पर देखो, ये है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 नंबर हो, मानो a और b को गुना किया गया है, दोनों प्लस में है, तो ये मल्टीप्लाई करके ab प्लस में ही आंसर हमारा आता है। जैसे मान लो अगर हम गुना कर रहे हैं 2 × 2, तो ये आंसर हमारा प्लस में ही आएगा। दूसरी बात है, अगर मान लो हम गुना कर रहे हैं -a और b, ठीक है, या a × -b, तो दोनों ही केस में जो हमारा आंसर आएगा वो -ab ही आएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, मान लो हम गुना कर रहे हैं -2 × 3, तो ये -6 आएगा, 3 दूनी -6। और अगर हम करें 2 × -3, तो ये भी आंसर हमारा -6 ही होगा, क्योंकि प्लस गुने माइनस या माइनस गुने प्लस वो माइनस ही होता है। तीसरे वाला देखो, यहाँ से अगर दोनों माइनस में हो, -a है और -b है, देन क्या होगा? तब ये -ab प्लस में होगा। जैसे -2 गुने अगर -3 करें तो ये हमको 6 हो जाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। कुछ और बातें हैं जिसके बारे में जब क्वेश्चन पे जाएंगे तो वहाँ पर हम समझते हुए चलेंगे। फिलहाल क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तुम्हारे मन में जो भी कन्फ्यूजन है, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है 10 है, 10 20 है और 10 30 क्वेश्चन इस प्रॉपर वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो तो लंबा होगा ही, पहली बात तो समझ लो। दूसरी बात ये समझो कि ऐसा नहीं है, देखो 5 मिनट या 10 मिनट में अगर तुम YouTube पे सर्च करो तो बहुत सारा वीडियो मिल जाता है 5 मिनट का, 10 मिनट में, जिसमें ऐसा दावा किया जाता है कि पूरा मैथ ही 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, या एक कॉन्सेप्ट 5 मिनट में समझ आ जाएगा। लेकिन अपना काम क्या है, ऐसा नहीं है उसमें समझ में नहीं आता है, समझ में आता है, लेकिन जो एक प्रॉपर क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं वही क्वेश्चन हमको समझ में आएगा। जैसे कि मान लो अगर हम यहाँ पर सीख रहे हैं 3 + 2 बट्टे में 3 + 5, इसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐड कर रहे हैं तो ये तो हमको एक वीडियो में समझ में आ जाएगा, 5 मिनट की वीडियो में, कि 3 + 2 और 3 + 5 क्या आ रहा है।
अगर मान लो अब दे दिया x 3/2 माइनस में 3/5, अब क्या करोगे? इसके बारे में तो वहाँ पर बात नहीं किया गया था, तो समस्या तो होगी। तो अपना काम क्या है, हर एक बात के बारे में जो क्वेश्चन में आ सकता है उसके बारे में हम बात करते हुए चलते हैं, ताकि समस्या बचे ही नहीं, जो भी कैलकुलेशन हो तुम एकदम फर्राटे से कर सके। चलो क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा बात नहीं करना है, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, 4 × 3। तो जैसा कि देखो दोनों प्लस में है तो गुना करके अपने को प्लस में ही लिख देना है, 12। दूसरा क्वेश्चन है हमारा -4 × 3। हमने कहा एक माइनस है दूसरा प्लस है, प्लस माइनस वाला एक संख्या प्लस में माइनस में हो, दूसरा संख्या प्लस में हो, या दूसरा संख्या प्लस में पहला संख्या माइनस में है, तो गुना पहले तो गुना कर लो, 4 × 3 = 12, और आंसर जो है हमारा किस में होगा? माइनस में होगा, तो प्लस माइनस माइनस लिख दिया हमने। तीसरा है 3 × -5, तो पहला प्लस में है दूसरा माइनस में, मतलब 3 को -5 से गुना करते हैं, 15 तो होगा ही, लेकिन दोनों में से किसी एक में माइनस है, मतलब प्लस माइनस माइनस में हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये है -4 × -5। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अगर दोनों माइनस में है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, उसके बाद माइनस और माइनस मिलकर हो जाता है प्लस, तो +20 हमारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। पाँचवें नंबर के प्रश्न को देखें, कह रहा है -3 × 4 × -5। यहाँ से गौर से समझो, एक बात को हमेशा ध्यान दो, चाहे हमको कितना भी लंबा मल्टीप्लिकेशन दे दे, सपोज मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर दे दिया है 2 × 3 × 4 × 5 × 6, ठीक है, या ऐसे मत लिखो, -3 × 2 × 3 × -4 × -2, तो इस प्रकार से तुमको दे दिया, तो इसका आंसर प्लस में होगा कि माइनस में होगा, कैसे पता चलेगा ये? तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, आंख बंद के, 3 × 6 = 18, 18 × 4 = 72, 72 × 144 हो जाएगा। पहले तो गुना कर लिए, अब गुना करने के बाद तुमको देखना है कि माइनस जो है वो जोड़ा में है कि नहीं, मतलब अगर जोड़ा में मिल रहा है तो आंसर प्लस में आएगा, और माइनस जोड़ा नहीं है तो आंसर माइनस में आएगा। जैसे कि यहाँ देखो माइनस जोड़ा पुर रहा है, फिर यहाँ इस वाले माइनस का जोड़ा नहीं है, मतलब ये वाला आंसर अपना माइनस में होगा। चाहे कितना भी गुना आ जाए, हमको करना यही है, माइनस वाले से माइनस वाले को कैंसिल करते चले जाना है। अगर माइनस फिर भी बच रहा है तो वो आंसर हमारा माइनस में होगा। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हम यहाँ से देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 9 × -5 × 4 × -6। तो इसके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है। बाबू करना क्या है हमको, पहले तो गुना कर लो, 9 × 5 = 45, और 45 4 जा कितना हो जाएगा ज़रा ये बता दो। 9 × 5 = 45, तो 45 को 4 से गुना करो, 2 को 16 2 18, 180, और 180 को 6 करो, 18 छाके कितना हो जाएगा? 18 छाके 108 हो जाएगा, तो ये होगा 108, और एक 0 तो आ जाएगा। ठीक है, 180 को अगर हम करते हैं 6 से तो 1080 हमारा आ जाएगा। अब सवाल उठता है 1080 आएगा तो सही, लेकिन ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर हमको माइनस सर्च करना है, माइनस देखना है कहाँ पर, तो एक माइनस यहाँ है, माइनस से माइनस हमको ख़त्म कर देना है। ये अगर ख़त्म हो जा रहा है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 7वें नंबर के प्रश्न को। देखो यहाँ से 7वें नंबर का प्रश्न क्या है, 7वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। ये है हमारे पास 2 × -2 × 2 × -2। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लेना है इसको, तो कितना होगा? 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, तो ये सबसे पहले तो 16 आ रहा है। देन हमको देखना क्या है कि यहाँ से माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, या माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी हम बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर फाइनली किस में आएगा? प्लस में ही आएगा। 8वें नंबर का प्रश्न देखो यहाँ से, ये है अपने पास 8 × 7 × -3 × 4। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 7 = 56, और 56 3 जा कितना होगा? 56 3 जा
6 18 का 8 हासिल 1 5 15 16 168 आ रहा है। 168 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 चौक 32 के 2 3 6 चौक 24 3 27 2 4 11 4 2 6। तो ये 672 तो आ रहा है, लेकिन ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? तो यहाँ से केवल एक माइनस है, दूसरा माइनस तो है ही नहीं कि जिससे हम इसको माइनस माइनस प्लस कर ले या माइनस से माइनस को हम ख़त्म कर ले। तो एक ही माइनस है, मतलब आंसर अपना माइनस में आएगा। 90 नंबर का प्रश्न देखो यहाँ से, यह है 10 गुने माइनस 12 गुने 3। चलो देखो 12 दहाई का कितना होगा? 120 होगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं 12 तिया 36 दहाई के 360। अब क्योंकि एक ही माइनस है पूरा, फिर से वही होगा, माइनस में आंसर आएगा। और फाइनली 10th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वें नंबर का क्वेश्चन। यह है 6 - 4 × 5 × -2। समझते चलना हर बात को, बारीकी समझते चलना। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही फेंके जा रहे। काम की बातें हैं, कैलकुलेशन में आने वाला है, क्वेश्चंस में आने वाला है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6 4 जा 24, 6 चौका 24, 24 पंचे 120, 120 दूना 200 कितना होगा? 240। अब प्लस में हुआ कि माइनस में? तो देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, 2 माइनस है, जोड़ा माइनस है, तो यहाँ पर आंसर अपना प्लस में आएगा। तो इस तरह से हमने पहले टाइप का जो लगभग इंट्रो ही था, यहाँ पर बेसिक सी बातें थी जो हमको समझना था, तो हमने समझ लिया। थोड़ा सा इसको टफ करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं और चलते हैं अगले टाइप को, वहाँ पर किस तरह की समस्याएं हमको देखने को मिलती है और ज़रा हम बात करें। ठीक है, चलो टाइप 2 में देखेंगे। यहाँ पर पहले नंबर का प्रश्न क्या है? पहले नंबर का प्रश्न है -3 × 4 + 2 × 3। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड मास पे आ गए हैं। ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह। करते कैसे इस तरह के प्रश्न को? सबसे पहले तो ये समझो, बातें वही होंगी। ये प्लस के साथ, ये प्लस को समझो बॉर्डर। क्या समझना है? प्लस को बॉर्डर समझे। अब जो काम करना है, सबसे पहले ये बॉर्डर से पहले इस साइड और बॉर्डर के बाद इस साइड, इसको सबसे पहले, यानी गुना का काम पहले करते हैं ना बोर्ड मास में, तो यहाँ भी समझो, यहाँ से सबसे पहले गुना का काम करना है। तो यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब 4 तिया 12, एक माइनस है, तो यहाँ हमारा ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में ये 6 हो जाएगा। अगर एक संख्या प्लस में है, दूसरा संख्या माइनस में है, तो क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन करते हैं, घटाव करते हैं। तो 12 में से 6 घटाएंगे, बचेगा 6 प्लस में कि माइनस में, ये डिपेंड करता है कि चूँकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये डिपेंड करता है कि प्लस वाला बड़ा है या माइनस वाला। अगर माइनस वाला बड़ा है तो 6 में माइनस लगाना है, और प्लस वाला अगर बड़ा होता तो 6 में प्लस का साइन लगता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकेंड वन इज 2 × -5 - 3 × 4। ये हमारा प्रश्न है। अब कई बार यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओ, तो आज 2 माइनस आ गया तो माइनस माइनस बोले थे काट देंगे। तो यहाँ पर बात को समझो, ये माइनस भी बॉर्डर के समान ही है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह तो है नहीं, तो माइनस भी बॉर्डर के समान। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, बात को समझो ना, इसका मतलब ये हुआ। तो कैसे काट सकते हो? तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 5 दूनी माइनस हो जाएगा माइनस का 10, -4 तिया 12। अब चूंकि दोनों माइनस में है तो क्या होगा? दोनों का दोनों ऐड हो जाएगा, तो 12 और 10 माइनस का 22 हो जाएगा। देखो दोनों नंबर्स यदि प्लस में होता है तो भी ऐड हो जाता है, अगर दोनों नंबर्स माइनस में है तो भी ऐड होगा। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अपन क्या करते हैं कि चलो तुम्हारे पास मान लेते हैं 10 रुपया है, 10 रुपया और किसी दोस्त से ले ली, दोस्त ने दे दिया या पापा मम्मी कोई भी दिए हैं, तो अब तुम्हारे पास कितना रुपया हो गया? 20 रुपया हो गया ना। तो दोनों को जोड़ दिए ना। अब मान लो तुम्हारे पास पहले से 10 रुपया का उधारी है और 10 रुपया का सामान तुमने और लिया, तो अब जो उधारी है वो 20 रुपये का हो गया, मतलब माइनस और माइनस क्या हुआ? दोनों ऐड हो गया। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न देखो यहाँ से, ये है -2 गुने -3 -4 गुने -5। इसको कैसे सॉल्व करोगे ज़रा हमको ये बता दो, बताओ। तो 2 तरीका है। पहले तो अपन क्या करते हैं, -2 -3 -4 -5, ठीक है।
तो अपने पास दो तरीका है, एक तो सबसे पहले इसको कोष्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एक कोष्ट लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से -2 -3 दोनों माइनस में, मतलब गुना करेंगे प्लस में 6 होगा। अब बीच में माइनस है, इसको रहने दो। -4 को -5 को 4 से गुना करेंगे माइनस का 20 होगा। और याद करो, अगर तुमने पहला लेक्चर देखा है या दूसरा लेक्चर देखा है तो उसमें हमने क्या बताया था, कोष्ट के अगर अंदर और बाहर दोनों समान चिन्ह हैं, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, तो इस स्थिति में ये प्लस ही हो जाता है यहाँ पर कोष्ट खुलने के बाद। तो ये हो जाएगा प्लस में 20 और ये होगा 26 आंसर। बातें समझ में आ रही? देखो हर एक बारीकी के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसा नहीं है छोड़ के जा रहे हैं, क्वेश्चन समझा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो फ़ायदा अंततः तुमको ही होने वाला है। और इसीलिए ये लेक्चर बन भी रहा है, तैयार भी हो रहा है कि जिस भी बच्चे का मैथ अगर थोड़ा सा भी कमज़ोर है तो उसको ज़रूर फ़ायदा हो। और रह ही नहीं सकते हो, बस देखो मेहनत तुमको करना पड़ेगा, पहले बात तो ये समझ लो। और दूसरा बात है दिमाग को अस्थिर करना पड़ेगा। दो काम अगर नहीं कर सकते तो फिर तो मतलब वीडियो तुम भर दिन यूट्यूब खोलो या फिर ट्यूशन चेंज करते रहो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेहनत तुमको ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग अस्थिर करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं होगा बातों को। शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो कि बहुत आसानी से हमको समझ में आ जाने वाला है। आसान सब कुछ होता है, शुरुआत में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, बाद में जो चीज़ें मुश्किल लग रही है वो तुमको बिल्कुल आसान बन जाएगा, लेकिन शुरुआत में तो तुमको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। चौथे नंबर के क्वेश्चन को देख ले, आ जाओ। नंबरिंग भी अपना आधा रोमन में जा रहा है, आधा ऐसे जा रहा है। -8 है गुने -2 है और यहाँ से हमारे पास -5 है गुने -2। सेम तरह का क्वेश्चन जैसा ऊपर हमने किया, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं और इसको इधर से बंद कर लेते हैं, ठीक है। चलो, ये -8 को -2 से हमने गुना किया, दोनों माइनस में है तो गुना करके कितना आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 16। ये माइनस है तो माइनस हमने कर दिया और 5 दूनी अंदर में हो जाएगा -10। अब एक बात बताओ, -16 है, कोष्ट के अंदर और बाहर समान चिन्ह है तो ये फिर से प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 16 और 10 हो जाएगा कितना, 26, ठीक है। क्या बात है, वो भी 26 ये भी 26। अच्छा, इसको इस तरीके से भी तो कर सकते हैं ना अपन। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, -8 है -2 है, फिर -5 है गुने -2 है, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो यहाँ से -8 और -2 गुना करेंगे तो प्लस में 16, फिर यहाँ पर देखो -5 को यदि -2 से गुना करेंगे तो प्लस में 10, 16 10 26, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब ये करने से होगा क्या, तुमको प्रॉपर समझ में आएगा कि हमको काम कहाँ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, थोड़ा इसको क्या करना है, मिटा लेना है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चौथा हो गया। 5वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं हम। 5वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास, -2 गुने -2 प्लस 4 गुने -2, ये हमारा क्वेश्चन है। गौर से देखना, अब यहाँ पर माइनस नहीं है, अब हमारा यहाँ पर प्लस आ गया है। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेट किया है कि जितने भी तुम्हारे सामने जितने भी तरह के प्रॉब्लम आए, इससे रिलेटेड उससे बचे ही नहीं, तुमसे बचे ही नहीं। अब के बाद अगर तुम वीडियो देख रहे हो, अभी तक अगर देख रहे हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जादू तो है नहीं हमारे पास या ना तुम्हारे पास है कि एकदम तुमने देखा और सब कुछ तुमको आ गया। जादू नहीं होता है, वो तुम्हारा मेहनत ही होता है जो तुमको क्या करता है, कुछ भी सिखाता है या कुछ भी बनाता है। जो तुमको जादू लगता है वो मेहनत है। एरोप्लेन उड़ रहा है, क्या जादू है या मेहनत है? किसी न किसी ने तो मेहनत किया ना। कारें आज सड़क पे चल रही है, एक समय ऐसा होगा जब कार नहीं होगा, तो वो क्या है, वो मेहनत है, जादू नहीं है। तो जादू नहीं होता है, मेहनत होता है। मेहनत करोगे बाद में वो जादू में बदल जाता है, ठीक है। जादू मतलब कोई मिल गया वाला जादू नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कर लो। -2 को -2 से गुना करेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा,
फिर प्लस लगा लो यहाँ से, और ये 4 को -2 से गुना करेंगे -8 होगा। हमने कहा था कि अगर 4 है और कोष्ट है, कोष्ट के बाहर और अंदर समान चिन्ह नहीं है, अगर समान चिन्ह रहता है तो प्लस होता है, लेकिन असमान चिन्ह है मतलब ये माइनस होगा कोष्ट खुलने के बाद। 4 में से 8 घटाओ मतलब 8 में से 4 घटाओ 4, देखो बड़ा 8 है और इसका चिन्ह माइनस है मतलब माइनस में आंसर हमारा होगा। बातें समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 6ठे नंबर का प्रश्न हमारा देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये है -3 गुने 2 प्लस -4 गुने -5। ये हमारा प्रश्न है। -3 गुने 2 प्लस -4 गुने -5, ये हमारा प्रश्न है। कैसे करना है जी? बिल्कुल आसान है। देखो ये यहाँ से कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं अपन इधर अंदर, ठीक है, बीच में प्लस है। तो अगर 3 और 2 को गुना करेंगे हम यहाँ से, -3 को 2 से, तो ये हो जाएगा -6 प्लस है, -4 और -5 है, मतलब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोष्ट के अंदर में हमारा हो जाएगा प्लस में 20। गौर से देखना यहाँ पर -6 का तो -6 लिखेंगे ही, कोष्ट के अंदर कोई चिन्ह नहीं है 20 में, तो 20 के लिए जब कोई चिन्ह नहीं है मतलब ये पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, प्लस में होगा। प्लस वाला अंदर है, प्लस वाला बाहर है, मतलब कोष्ट के अंदर और बाहर बिल्कुल सेम चिन्ह है। इसका मतलब जब कोष्ट खुलेगा तो ये प्लस ही होने वाला है, प्लस 20 कर देंगे, तो 20 में से अगर 6 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर देखो तुमको यहाँ से अगर दिक्कत हो रहा है प्लस और माइनस वाला में, ये स्टेप तुम्हारा क्लियर जा रहा है, ये स्टेप क्लियर जा रहा है, ये स्टेप क्लियर जा रहा है, लास्ट वाले स्टेप में यदि दिक्कत आ रहा है, इसका मतलब तुमने पहला वीडियो नहीं देखा है बेसिक का। पहला वीडियो जाकर देखो, वहाँ से भी तुमको ये वाला जो कन्फ्यूजन है बिल्कुल ही तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन है हमारे पास -3 गुना 2 प्लस -4 गुना -5। ये तो हो गया ना। 6ठा नंबर क्या था हमारा? अच्छा, 6ठा और 7वां दोनों सेम क्वेश्चन आ गया, तो 7वें को हम छोड़ दे, 8वें का क्वेश्चन को कर लेते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न क्या है? -9 गुना 8 -3 गुना 4। ये है हमारा 8वें नंबर का प्रश्न। तो देखो इसको अब इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखो -9 को यदि 8 से गुना करें तो माइनस होगा 72, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में। फिर -3 है, प्लस में 4 है, गुना करोगे तो कितना होगा? -12, ठीक है। अब -12 और -72 और -12 अगर दोनों को ऐड करें तो क्या होगा? 2 2 4 हो जाएगा और 7 1 8, 84 हो जाएगा। अगर ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो अपने पास दूसरा भी तरीका है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। -3 गुने 2 प्लस क्वेश्चन है हमारा -4 माइनस गुने -5, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो -3 गुने 2 को इसको कोष्ट में बंद कर लेते हैं, बीच में प्लस का साइन डालते हैं, -4 गुने -5। 3 दूनी क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस होगा 5 चौका प्लस में 20। तो वही आंसर हमारा, ये क्या हो गया क्वेश्चन। अच्छा, ये 8वें नंबर का था ना अपना, ये भी है ना। ये हमारे पास -9 गुने -9 गुने 8 प्लस -4 गुने -5, ये क्वेश्चन है। तो -9 गुने 8 इसको कर लेंगे कोष्ट में, प्लस -4 गुने -5 इसको कर लेंगे कोष्ट में। अब देखो यहाँ से -9 को 8 से गुना करेंगे तो -72 हो जाएगा। अब अगर यहाँ से करें हम क्या, चाहे -4 है -5 है, चार 12, तो गड़बड़ हो रहा है ना कहीं पे। -8 -9 गुने -8 -3 गुने 4। अच्छा, ये -3 गुने 4 था। देखो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। 7वें नंबर का प्रश्न हमारा दूसरे टाइप में, एक तो हमने सॉल्व कर दिया, -9 गुने -9 गुने 8 है,
और -3 × 4 है। ये हमारा क्वेश्चन। कैसे करेंगे? -9 × 8 इसको कर लेंगे कॉस्ट में बंद। फिर हमारे पास है माइनस, इसको माइनस को रहने दो, 3 × 4 तुम कर लो। 9 8 -72 हो जाएगा, -72 हो जाएगा। अब कॉस्ट के अंदर में क्या है हमारा? 3 चौका 12 प्लस में, तो कॉस्ट के अंदर प्लस है, बाहर माइनस है। इसका मतलब जब कॉस्ट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा। 12 -12 है, बाहर माइनस अंदर प्लस, तो ये हो जाएगा -12। इसको ऐड करेंगे, 2 दूनी 4, 7 1 8 -84 अपना आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोनों अगर माइनस में तो भी जोड़ते हैं, दोनों प्लस में है तो भी क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है। नैना ये बरसे, सही जाए ना जुदाई, सही जाए ना जुदाई सजना, तेरे बिना दिल नहीं लगे ना, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ, तेरे पाए मुझे सारी रातियाँ। नौवे नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ 9th नंबर का प्रश्न क्या है? 9th नंबर का प्रश्न है हमारे पास -2 × 8 -4 × 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं? देखो, फिर दोनों तरीका से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर -2 को 8 से गुना करते हैं तो -16 हो जाएगा। -4 को 5 से गुना करते हैं तो 4 5 जा -20 हो जाएगा। तो यहाँ पर -16 है, -20, मतलब दोनों माइनस में है तो दोनों को ऐड कर लो तो 36 हो जाएगा, और जोड़ कर दोनों माइनस में है तो माइनस में 36 हो जाएगा। तो सेकेंड मेथड था, थोड़ा समझने के लिए हमारे पास -2 × 8 हो गया, इसमें अपन ब्रैकेट लगा लेंगे, -4 × 5 कर लेंगे, इसमें ब्रैकेट लगा लेंगे। अब ये होगा क्या? 2 ऐड जा माइनस का 16 हुआ, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। देन हमारे पास ब्रैकेट तो रहेगा ही, 4 5 जा हो जाएगा 20, -16 हो जाएगा। अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस है, बाहर माइनस है, मतलब ये माइनस में हो जाएगा 20। तो 20 और ये हो जाएगा -16, तो ये होगा -36। ये हमारा यहाँ से सॉल्यूशन हो जाता है। तो दोनों तरीका हम बताते चल रहे, तुमको जो ईजी लगे, जिसमें समझ में उस तरीका को तुम फॉलो कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप में हमारा 10th नंबर का। ये क्वेश्चन है अपने पास 3 × -5 + 6 × -4। ये क्वेश्चन है, ये तो इजी है। इसे 3 को अगर -5 से गुना करो -15 हो जाएगा, और प्लस है, और 6 को यदि -4 से गुना करो तो ये हो जाएगा 6 चौका -24। ठीक है, -15 है, प्लस बाहर है और माइनस अंदर है, मतलब माइनस का 24 हो जाएगा। 5 4 9 2 1 3, माइनस का 39 हो जाएगा। ठीक है, इसको समझते हुए भी कर सकते हैं और अच्छे से। 3 × -5 है, इसको कोष्ट ले लेते हैं, प्लस में 6 × -4 है, इसको कोष्ट ले लेते हैं। 5 3 जा -15 हो जाएगा, प्लस 6 4 जा -24 हो जाएगा। तो यहाँ से -15 हो गया, कोष्ट के अंदर माइनस बाहर प्लस, यानी कि असमान चिन्ह है, तो कोष्ट खुलने के बाद माइनस में 24 यहाँ से हो जाएगा। ऐड दोनों चूंकि माइनस में है तो दोनों माइनस में रहता है तो भी ऐड करते हैं, अगर दोनों प्लस में रहता है तो भी ऐड करते हैं। अगर दोनों माइनस में है तो ऐड करके माइनस में आंसर आएगा, दोनों प्लस में है तो ऐड करके प्लस में आंसर आएगा। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया, 1 1 2 हो गया, और ये -20, अच्छा ये कितना होगा? 3 हो जाएगा ना, 39 हमारा ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो ये टाइप भी हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है, 10 का 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप जो देखना है ना, टाइप थर्ड, ये सबसे मेनली हमको यही सिखाने का था। बाकी ये सब तो समझ लो बेस है,
क्योंकि यहाँ से तुम चलते चलते पहले तुमने ये सीखा, फिर ये सीखा, अब हम यहाँ पहुँचे हैं यहाँ पर। जो फाइनली हमारे क्वेश्चंस अगर 9-10 की बात करोगे तो वहाँ पर ज़्यादातर होता है, और ये सारे कैलकुलेशन तुमको 6, 7, 8 में ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे लास्ट वाली क्वेश्चन टाइप में बात कर ले। 10 क्वेश्चन है करेंगे और इसके बाद ये क्लास हमारा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बेसिक क्लास ख़त्म नहीं होगा, वो अगले वीडियो में भी आएगा। सही जाए न जुदाई सजना, तेरे बिना दिल नहीं लगना, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ, तेरे पाए मुझे सारी अखियाँ। तो फाइनली हमारे पास टाइप 3 है। देखो टाइप 3 में क्वेश्चन क्या है और कैसे कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास वो है 3 इंटू -2 इंटू -2 प्लस 4 इंटू -2 और +6। इसको भी अपन सेक्शन वाइज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे बात को समझो। पहले देखना है, देखना क्या है, देखो यहाँ से प्लस या माइनस के बाद मल्टीप्लिकेशन या पहले मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह नहीं। क्या बोल रहे हैं, ऐसे प्लस या माइनस को पकड़ो जहाँ जिसके ना ही बाद मल्टीप्लिकेशन है गुना का चिन्ह, ना ही पहले मल्टीप्लिकेशन है गुना का चिन्ह। तो ये एक प्लस हमको यहाँ पर मिलता है। देखो इसके पहले भी गुना का चिन्ह नहीं, इसके बाद भी नहीं है। दूसरा हमको ये भी मिल रहा है जिसके पहले भी गुना का चिन्ह नहीं, इसके बाद भी गुना का चिन्ह नहीं है। इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ के बाद जितना काम करना है ना, इसको इधर कर लेंगे, इसको इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, बातें समझ में आगे क्या करना है। पहले तो बॉर्डर खोजना है कि बॉर्डर है कहाँ हमारा, कहाँ तक हमको गुना करना है। अगर ये इसमें चूक करते हो तो फिर तुम 2 को 4 से भी गुना कर दोगे, दिक्कत हो जाएगा। अब करना क्या है, जो पहले हमने सीखा इस वाले टैप में, इस वाले टैप में वो वाला लगाओ। देखो यहाँ से 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब देखो माइनस चूँकि 2 है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ख़त्म। या फिर माइनस माइनस प्लस भी हम कर सकते हैं। प्लस यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी -8 और प्लस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब यहाँ पर देखो प्लस है, ये माइनस है। अगर चिन्ह असमान है, कोष्ठ खुलेगा तो ये माइनस के साथ खुलेगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा +6। अब देखो यहाँ से 12 प्लस में है, 6 माइनस में। अब यहाँ भी समझो बात को कि 12 के बाएं साइड में कोई चिन्ह नहीं, मतलब 12 प्लस में। 6 के बाएं साइड में प्लस का चिन्ह है, मतलब 6 भी प्लस में। और 8 के बाएं साइड में माइनस का चिन्ह है, मतलब 8 माइनस में। तो अब प्लस वाले को पहले ऐड करते हैं, मतलब 12 और 6 को ऐड करेंगे, ये 18 हो जाएगा। माइनस का 8 यहाँ से हो जाएगा, 18 में से 8 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा अपना 10। चलो जी, पहले नंबर का क्वेश्चन हो गया यहाँ से अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है हमारे पास। दूसरे नंबर का प्रश्न है यहाँ से 2 गुने 3 गुने 3 माइनस 4 गुने 3 माइनस 7। ये हमारे पास प्रश्न है, काम वही करना है तुमको। इस माइनस के बाद और पहले ये जो माइनस है इसके बाद 4 है, गुना का चिन्ह नहीं है। ये माइनस इससे पहले 3 है, इस बीच में गुना का चिन्ह नहीं है। तो पहले तो ये हम यहाँ से चिन्ह लगाते हैं, फिर दूसरा माइनस हमारा यहाँ मिल रहा है। करना क्या है, इस माइनस के यहाँ से यहाँ तक चिन्ह लगा लेना है, कोष्ट कर लेंगे, और ये भी इसको कोष्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो करना क्या है, 2 तिया 6 3 18 सब प्लस में है तो प्लस में 18 माइनस ये कितना होगा, 4 तिया 12 और ये -7, 18 हो गया। कोष्ट के अंदर में क्या है, प्लस है, बाहर माइनस है, मतलब माइनस होगा 12 और ये -7 बच रहा है। ये 18 आ रहा है, 7 माइनस में 12 माइनस में, तो माइनस वाला को ऐड कर लेना है। तो 12 7 माइनस का 19। अब देखो 19 माइनस में 18 प्लस में, तो तुमको पता है कितना आएगा आंसर, -1। बातें समझ में आ गए। चलो जी, बहुत अभी अपन को देखना है क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारा, देखो यहाँ से 9 × 2 × 2 9 × 2 × 2 -2 × 2 और -5। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ भी हमको सेम काम करना है। यहाँ पर हम माइनस देख रहे हैं, पहले देखो माइनस कहाँ पर है, यहाँ है।
और माइनस के दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह। देखो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, अगर मान लो हम यहाँ पर लिखा हुआ है 2 - 2 ऐसे, और ये है 2 गुने -2 गुने -2, ये दोनों अलग अलग बात है। यहाँ माइनस है लेकिन मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ माइनस है लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो सबसे पहला काम तो हमको ये पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ माइनस है मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इट मीन्स ये एक साथ आ जाएगा, ये एक साथ आ जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। तो ये वाला माइनस जो है वो बॉर्डर का काम कर रहा है, यानी कि बोल सकते हैं कि रेखा का काम कर रहा है, सीमा का काम कर रहा है। अब यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको, 9 दूनी 18 दूनी ये 36 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 2 दूनी 4, और कोष्ठ खुलने के बाद माइनस में 4 होगा, ये -5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 36 - 5 और 4 को अगर ऐड करते हैं तो ये माइनस का 9 यहाँ से हमारे पास हो जाएगा। 36 में से 9 घटाएंगे तो ये 27। तो ये 27 हमारा यहाँ से फाइनल उत्तर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। जो 4th नंबर क्वेश्चन है आसान है, देखो यहाँ से 8 × -1 × -1 -3 × -1 देन है +5। तो सबसे पहला काम फिर से वही करना है। देखो यहाँ से, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, और इस ओर देखेंगे, इसके इस ओर कोई मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ तक तो हमारा बॉर्डर हो जा रहा है। फिर अगर बात करें यहाँ पर 3 है गुने 1 है, यहाँ प्लस आ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ एक बॉर्डर आ जा रहा है। तो इसको हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करो, -1 को -1 से गुना करें तो प्लस में 1 हो जाएगा, 1 को 8 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस है तो माइनस का चिन्ह रखो, 3 को -1 से गुना करोगे तो -3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस रख लेते हैं, ये 8 हो जाएगा। माइनस और माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस का 5 ही हो जाएगा। अब चूंकि सब प्लस में आ रहा है, इसको जोड़ लेंगे, 8 3 11 5 16, यानी कि 16 हमारा यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा। इजी है, चलो जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। यहाँ पर 5वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या है। 5वें नंबर का प्रश्न देखेंगे, 6 × -4 × -4, 6 × -4 × -4 प्लस 3 × -4 और प्लस में 5, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो सबसे पहला काम तो तुमको वही बॉर्डर तलाशना है, कहाँ से कहाँ तक हमको सॉल्व करना है। तो गौर से देखो, ये माइनस है लेकिन गुना है, 4 है, इधर भी गुना है, फिर ये 4 है, माइनस है, गुना है, लेकिन यहाँ 4 के बाद मल्टीप्लिकेशन नहीं है। देखो इस 4 के बाद कोई गुना का चिन्ह नहीं है, प्लस है, तो ये प्लस हमारा एक बॉर्डर हो गया, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पकड़ लेंगे। फिर यहाँ पर 3 है, गुना है, 4 है, यहाँ गुना नहीं, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक हमारा एक बॉर्डर हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 4 और 4 को गुना करोगे तो प्लस में 16 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में 4 है, 16, 16 छा के हो जाएगा 96, और ये प्लस में होगा, प्लस रखेंगे। 3 और -4 को गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा, प्लस रखेंगे, ये होगा 5। देखो 96 है, 96 का 96, देखो अंदर माइनस बाहर प्लस, चिन्ह असमान है कोष्ठ के अंदर और बाहर में, तो ये -12 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। देखो 96 और 5 कितना होगा, 101 - 12 करो, 11 में से 9, 11 में से 2 हो जाएगा 9, 9 में से 1 8, ये हमारा 89 यहाँ से उत्तर निकल के आ रहा है। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही। देखो मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगा। जब तुम करने के लिए क्वेश्चन जाओगे, अगर थोड़ा सा दिक्कत है, क्वेश्चन करने के लिए जाओगे तो ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत आएगा। यहाँ समझ में आ रहा है तो भी दिक्कत आएगा, इस बात की गारंटी रख लो। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते क्या होगा, वो जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मेनली हमारा एक ही बात निकल, इतना काम अगर तुम खुद बुक में जा कर के देखो तो वहाँ से भी कर सकते हो। हम तो बोल रहे हैं अगर सेल्फ स्टडी कर लो सारी बातों को, तो कहीं भी कुछ भी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर अच्छे से समझ पाओ सारी बातों को तो कहीं भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, तुम खुद सीख सकते हो। दिक्कत यही है, सेल्फ स्टडी ही तो हमसे नहीं होता है, हर बात में हमको चाहिए हेल्प चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं।
छठे नंबर का प्रश्न देखते हैं, यहाँ से है 3 गुने -2 गुने -2 गुने -2। चलो +3 गुने -2 गुने -2 और प्लस ने -6 गुने -2 + 4। यहाँ पर भी हमको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। देखो 3 मल्टीप्लाई आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, 2 उसके बाद प्लस आ रहा है, मतलब यहाँ जहाँ प्लस मिल रहा है हमको वहाँ से घेर लेना है। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे, दूसरी तरफ 3 मल्टीप्लाई आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई आ रहा है, फिर यहाँ से माइनस आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अपन को घेर लेना है। फिर यहाँ से -6 आ रहा है या मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक घेर लो। अब ये हमारे पास आ गया, इसको कर लेना है मल्टीप्लाई। 2 दूना 4 दूना 8। अब देखो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एक माइनस फिर भी बच रहा है, इसका मतलब इस पूरे को गुना करेंगे तो जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। तो 2 दूना 4 दूनी 8 3 24 हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद देखेंगे -2 प्लस में 4 हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 4 3 12, तो ये प्लस में 12 हो जाएगा हमारे पास। माइनस रहेगा यहाँ पर, ये वाला माइनस हमने रखा है। 6 दूनी -12, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस में होगा प्लस का 4। गौर से देखना, ये -24 है, +12 है, माइनस और देखो कोष्ट के बाहर और अंदर, कोष्ट के बाहर और अंदर माइनस ही है, इसका मतलब है ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस में 12 + 4, -24 + 24 + 4, तो 24 से 24 ख़त्म कर लेते हैं, आंसर हमारा 4 यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये छठे नंबर का क्वेश्चन है। देखो हर स्टेप को जो है ना अच्छी तरह से समझो, बातों को समझो। थोड़ा सा इस तरह के प्रश्न में देखो थोड़ा सा ही गलती होता है, ज़्यादा गलती नहीं होता है, वहाँ ही लटकते हो। और हम चाह रहे हैं वो जो थोड़ा सा मिस्टेक होता है, माइनस और प्लस का डिफरेंस होता है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा गड़बड़ी होता है, वो गड़बड़ी तुमसे ना हो। अब ये गड़बड़ी अगर नहीं करोगे ना तो निश्चित तौर पर क्या होगा, क्वेश्चन तुम ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, 7वें नंबर के प्रश्न को देखें। 7वें नंबर का प्रश्न क्या है? 7वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास 2 गुने -2 गुने -2 गुने -2, फिर है -4 गुने -2 गुने -2, फिर है हमारे पास +6 गुने -2 और प्लस में लास्ट में 3 है। ये प्रश्न है हमारा। देखो 2 है मल्टीप्लाई है, 2 है मल्टीप्लाई है, फिर 2 है मल्टीप्लाई है, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ से यहाँ तक घेर लेंगे हम। फिर 4 आ रहा है, -2 प्लस आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ घेर लेंगे। 6 है -2, फिर यहाँ प्लस आ रहा है, घेर लेंगे। ये इस तरह से हमने इसको कोस्ट ब्रैकेट के अंदर रख लिया है, कोष्ट के अंदर रख लिया है। अब कोष्ट वाले को गुना कर लेना है सिंपली। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, और 8 प्लस में होगा कि माइनस में होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक माइनस फिर भी यहाँ पर हमारा बच रहा है, मतलब सबको ये माइनस कर दिया। कितना हो गया? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4 प्लस में हो गया, ये 2 दूना 4 प्लस में हो गया, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 चौका 16। चलो देन नेक्स्ट है हमारे पास +6 दूनी माइनस का 12 और प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से -16 तो होगा ही, यहाँ पर देखो 16 है ना, 16 के बाहर में माइनस है, अंदर में प्लस है, मतलब चिन्ह असमान है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा 16। और देन हमारे पास यहाँ प्लस है, अंदर में माइनस है, फिर भी चिन्ह असमान है, तो यहाँ भी हो जाएगा -12, प्लस में हो जाएगा 3। देन हमको यहाँ पर देखना क्या है, देखो 16 16 32 सब माइनस में। देखो यहाँ से यहाँ तक तो माइनस में है, जो सारे माइनस वाले को क्या करते हैं एक साथ रख करके हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि जोड़ लेते हैं। तो 16 16 और 12 कितना होगा? 6 2 8 8 14 का 4 हासिल 1 1 1 2 1 3 1 4, तो मतलब माइनस ये 44 यहाँ से हो रहा है, +3। अब माइनस में 44 प्लस में 3 है, घटाओ 44 में से 3 घटाएंगे 41, हमारे पास माइनस में उत्तर निकल के आ जाएगा। तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। अब होता क्या है, देखो मैथ के साथ समस्या क्या है कि क्वेश्चन अगर शुरुआत में कोई भी क्वेश्चन तुम करने के लिए जाओ जिसको तुमने कभी नहीं देखा है या थोड़ा थोड़ा किया है और छोड़ दिया, तो होगा क्या, पहले बार में अगर तुम करने के लिए जाओ या कहीं अगर तुम सॉल्यूशन देख रहे हो या फिर कोई बता रहा है, तो ऐसा नहीं है कि तुमको एक ही अटेम्प्ट में वो बातें समझ में आ जाए। बहुत सारे लोगों को आ जाता है, ऐसा नहीं है सबके साथ एक ही तरह की समस्या होती है। कुछ लोगों को एक ही अटेम्प्ट में आ जाता है, कुछ लोगों को आधा समझ में आता है, कुछ लोगों को धीरे धीरे 10-5 क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में आता है। तो अपना मकसद क्या है कि क्वेश्चन इतना कर लो ना, बेसिक से रिलेटेड इतना क्वेश्चन कर लो कि जब हम क्वेश्चन करने के लिए जाए तो वहाँ देखते ही आ जाए कि अरे ये तो हमको आ रहा है,
और हम इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिल तोड़ दिया क्यों। चलो 8वें नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न क्या है? 3 × 1 × 1 × 1 1 × 1 × 1 यानी क्या हमारे पास -2 × 1 × 1। फिर हमारे पास है +3 × 1 +4। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है जी। 3 × 1 × 1 × 1 यहाँ से गुना खत्म हो रहा है तो इसको घेर लो। 2 × 1 × 1 यहाँ से गुना खत्म हो गया, घेर लो। गुना खत्म होने के बाद देखो यहाँ गुना, इसके बाद प्लस है, गुना नहीं है। 3 × 1 यहाँ गुना खत्म है, घेर लो। खत्म है कहानी। क्वेश्चन के अंदर वाले के काम कर लेना है। देखो यहाँ से 3 × 3 3 × 3 3 × 3 यहाँ से हो जाएगा 3, बीच में माइनस है, माइनस हमने रख दिया। 2 × 2 × 2 ये 2 हो गया, बीच में प्लस है, प्लस हमने रख दिया। 3 × 3 बीच में प्लस है, रख दिया 4। ऐड कर लो जी सबको, सारे प्लस वाला को जोड़ देंगे। 3 3 6 4 10 और माइनस में 2 है, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 10 में से 2 8। इतना आसान है। लेकिन फिर से बोल रहे, प्रैक्टिस तो लगेगा। आसान ऐसा है, लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस तो लगना है अगर समस्या है तो। 90 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर ये है हमारे पास -5 × 2 × 2 × 2 -3 × 2 × 2 -5 × 2 +6। ये क्वेश्चन है हमारे पास। आ जाओ, देखो 5 × 2 × 2 × 2 यहाँ से माइनस शुरू हो रहा है, कर लो। 3 × 2 × 2 यहाँ फिर माइनस आ गया, घेर लो। 5 × 2 फिर प्लस आ गया, घेर लो। क्या करना है अभी तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक ही काम हम बार बार किए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। 5 दूनी 10 दूनी 20 दूना 40। अब 40 प्लस में होगा कि माइनस में होगा? देखो एक माइनस है, मतलब 40 जो है वो माइनस में होगा। यहाँ से माइनस है तो माइनस को हम लोग रखना है। ये कितना होगा? 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये हम रख लेंगे 12। यहाँ माइनस है तो माइनस कर लेते हैं। 5 दूनी 10 प्लस में 6, 40 12 52 हो गया। 52 10 62 हो गया। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि सारा का सारा माइनस है, माइनस सारे माइनस वाले जुड़ जाएंगे। 6 कर लेंगे, 12 में 6 6 हो गया 5, -56 हमारा ये उत्तर इसका हो जाएगा। और लास्ट वन है हमारा 10वें नंबर का प्रश्न। देखो क्या कह रहा है। 10वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास -3 × -1 × -1 × -1 + 2 × -1 -1 -3 × -1 + 4। ये क्वेश्चन है हमारे पास। कुछ नहीं करना है, सिंपली देखो 3 × 1 × 1 × 1 यहाँ से प्लस शुरू हो रहा है तो इसको घेर लो। 2 × 1 × 1 यहाँ से फिर माइनस शुरू हो रहा है, घेर लो। 3 × -1 फिर घेर लो इसको, और प्लस में 4 बच रहा है। देखो यहाँ से कितने माइनस नज़र आ रहे हैं तुम्हारे पास, जरा बता दो कितने माइनस नज़र आ रहे हैं? 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस का फंडा खत्म है। 3 × 3 × 3 ये हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि 1 × 1 × 1 को कितना भी बार गुना करो एक ही होगा। 1 को 3 से गुना करो 3 हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ भी हो जाएगा प्लस, और 2 × 1 तो ये हो जाएगा प्लस में 2। ये वाला प्लस यहाँ पर रखा हमने, 2 × 1 यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो 3 को -1 से गुना करेंगे -3 होगा, -3 को फिर माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस में 3 हो जाएगा, और प्लस में 4 हो जाएगा। चलो, यानी कि जितने भी सारे क्या बन गया? प्लस बन गया है। जोड़ो यहाँ से 3 2 5 3 8 8 और 4 12। तो ये अपना फाइनल उत्तर यहाँ से निकल के आ गया कितना? 12 यहाँ से हमारा आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में और भी बेसिक बातों के साथ। ऐसा नहीं है ख़त्म हो गया अपना क्लास, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।